अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चैप्टर 8 हम स्टार्ट कर चुके हैं न्यूट्रिशन वाला, जो कि थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, टाइम कंज्यूमिंग है। इसके लिए आपने गौर से सुनना है और लेक्चर्स में इन शॉर्ट कर देता हूँ ताकि इससे आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और आप उनको पार्ट वाइज टाइम उसी तरह याद करते रहें। साथ साथ इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र हम करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र जो से ह्यूमन जो से कल्टिवेट कर रहे हैं, प्लांट बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। इट वाज एडिशन ऑफ सर्टेन मटेरियल टू सॉइल समटाइम्स रिजल्ट इन प्लांट विद डिज़ायरेबल कंसिस्टेंसी। अगर कोई सर्टेन मटेरियल्स अगर प्लांट को हम सॉइल में दे दें तो बहुत से डिज़ायरेबल जो कि हमें चाहिए होती है कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिस तरह मोर फ्रूट आ जाता है, ग्रोथ जल्दी हो जाती है, अट्रैक्टिव फ्लावर्स बन सकते हैं। सच मटेरियल आर नेम्ड एज फर्टिलाइज़र। वो मटेरियल कौन से होते हैं? फर्टिलाइज़र, जो कि प्लांट्स को बाहर से दिए जाएँ। फर्टिलाइज़र ब्रॉड क्लासिफाइड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। हम रीड करेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस क्या है। नेचुरली occurring इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इंक्लूड रॉक, फास्फेट एलिमेंट, सल्फर, जिप्सम वगैरह। ये वैसे ही सॉइल में मौजूद होती हैं। दीज आर नॉट केमिकली मॉडिफाइड नहीं होते। इफ़ नाइट्रोजन मेन एलिमेंट दे आर कॉल्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। अगर इनमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा पाया जाए तो ये नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र कहते हैं। डिजॉल्व रेडली इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट फॉर अपटेक। इनऑर्गेनिक का ये है कि इनऑर्गेनिक पानी में जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट फॉर अपटेक। क्वेश्चन शॉर्ट में आता है कि इनऑर्गेनिक क्यों ज़्यादा प्लांट के लिए अपटेक अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि वो रेडली डिजॉल्व हो जाता है वाटर में। इसके बाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आर ड्राइव फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल मटेरियल। एनिमल और प्लांट के मटेरियल से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ड्राइव हुआ है। दे आर मोर कम्प्लेक्स, ये कम्प्लेक्स हैं, टेम टाइप टू ब्रोकन डाउन फॉर यूजेबल। पानी में इजीली ब्रोकन डाउन नहीं होते तो उन्हें टाइम लग जाता है। मेन्योर एंड कंपोजर्स आर यूज्ड एज ऑर्गेनिक। मेन्योर जो कि डेब्रिस वगैरह बच जाते हैं, ये जो एनिमल्स का होता है, और सब मैन्योर और डेब्रिस कंपोज को उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सॉइल ड्रेनेज और इरिगेशन और एबिलिटी टू सॉइल टू होल्ड द न्यूट्रिएंट्स भी इंक्रीज़ किए जाते हैं ताकि सॉइल को न्यूट्रिएंट्स का टाइम बढ़ जाए। एरिनेशन मतलब गैप्स वगैरह ना बने। सॉइल ड्रेनेज खुला पानी ज़्यादा ना हो। इसके बाद है डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड इज नॉट ऑलवेज क्लियर कट। मेनली क्लियर नहीं होता। किस तरह क्लियर होगा? यूरिया फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक भी है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक चीज़ों से भी, बट सेंसाइज यूरिया इज जनरली ग्रोथ विद अनऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये बनाया इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से भी जाता है, तो इसलिए यूरिया को इनऑर्गेनिक भी कंसिडर किया जाता है। इसके बाद आ जाती है एनवायरमेंटल एज रिलेटेड टू। अगर फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ होंगे तो क्या होगा? द मैसिव क्वांटिटी ऑफ इनऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक की बात होगी ना पहले, तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है मैसिव क्वांटिटी में यूज़ किया जाए, इफेक्ट द सॉइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी। न्यूट्रिएंट्स को सॉइल होल्ड नहीं कर पाएगी, इजीली रिमूव हो जाएंगे न्यूट्रिएंट सॉइल से। देयर हाई सॉल्युबिलिटी आल्सो डिग्रेड। अगर बहुत ज़्यादा सोलुबल हो गए तो इकोसिस्टम में थ्रू यूट्रोफिकेशन होगा। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है? इनकी द केमिकल न्यूट्रिएंट्स इन द इकोसिस्टम। केमिकल न्यूट्रिएंट्स जो से हैं इकोसिस्टम में ज़्यादा हो जाएंगे, एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, जिस तरह पॉन्ड्स और वाटर में, और जहाँ पे एक किस्म का बहुत ज़्यादा फूड अवेलेबल हो जाएगा। और एक यूट्रोफिकेशन में डेड जब ऑर्गेनिजम्स होगा तो एक लेयर बन जाएगी जो कि एक ख़तरे से खाली नहीं होती। स्टोरेज एंड एप्लीकेशन ऑफ सम नाइट्रोजन फॉस्फेट में काजेज इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर स्टोरेज की जाए तो ग्रीन हाउस गैस जो नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनता है, N2O, जो कि बहुत ख़तरनाक होती है। अमोनिया गैस में भी इमिटेड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक कुछ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं वो अमोनिया गैस में इमिट करते हैं। दिस एक्स्ट्रा अमोनिया आल्सो इनक्रीज द सॉइल एसिडिटी। एसिड इंक्रीज हो जाता है सॉइल में। आल्सो लीड टू द पेस्ट प्रॉब्लम बाय इंक्रीजिंग द रिप्रोडक्टिव रेट। उनके पेस्ट प्रोडक्टिव भी जो कि पेस्ट वगैरह भी हैं, जब भी उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो उनकी रिप्रोडक्टिव रेट में इंक्रीज हो जाती है। हैज़र्ड्स में आप मेन चीज़ें याद रखने की यूट्रोफिकेशन हो जाती है। यूट्रोफिकेशन के बाद एक मेन चीज़ होती है अमोनिया ज़्यादा हो जाता है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की वजह से। ग्रीन हाउस गैस नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा हो सकती है और पेस्ट प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, और क्योंकि उनकी रिप्रोडक्टिव रेट, उनकी जल्दी बढ़ने की सलाहियत भी इंक्रीज हो सकती है। फॉर दिस रीज़न रिकमेंडेड दैट द न्यूट्रिएंट कंट्रोल कंटेंट ऑफ सॉइल एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप शुड बी कैलकुलेटेड बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इसके बाद इसलिए कहा जाता है कि जब भी फर्टिलाइज़र आप देना चाहें किसी भी क्रॉप को, तो पहले कैलकुलेट किया जाए कि सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, उतनी दी जाए, एक्सेस ना दिया जाए। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ, अगर अब बात आएगी अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एक्सेसिव अमाउंट में दे दिया जाए, अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एक्सेसिव अमाउंट में दे दिया जाए तो क्या होगा? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ड्यू टू नाइट्रेट लीचिंग और रन ऑफ द सोलेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कि ज़मीन में ऑर्गेनिक कंपाउंड पड़े हैं, जिस तरह कार्बन और ऑक्सीजन, वो रन ऑफ हो जाएंगे, उनके नीचे ज़मीन में मतलब चले जाएंगे या अपनी लोकेशन डिस्प्लेस हो जाएंगे, इजीली अवेलेबल प्लांट्स के लिए नहीं हो पाएंगे। और नाइट्रेट लीचिंग भी प्रोसेस मेनली का हो जाता है। और इसके बाद कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अपडेट करेंगे।